घोषित कर दी गई है। गंभीर डैम का एक गेट आधा मीटर तक खोला गया है। सीहोर की बात करें तो सीहोर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर आई है। बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। कई गांव में बाढ़ बारिश का पानी घुस चुका है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो सीहोर में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। कई गांव में बारिश का पानी घुस चुका है और बारिश के पानी में लोगों का सामान बिल्कुल भीग चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जलजमाव की स्थिति यहां पर पैदा हो चुकी है। नदी नाले इस वक्त उफान पर है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी घुस चुका है और लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शिवराज इस वक्त लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। शिवराज, अभी मौसम किस तरीके का बना हुआ है? चूंकि नदी नाले इस वक्त उफान पर है, लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी घुस गया है। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं लोगों की ओर से प्रशासनिक स्तर पर? देखिए जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, सीहोर की बात करें तो सीहोर जिले में लगातार 24 घंटे से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके बाद में लगातार ही बारिश हो रही है। इस समय मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से नदी नाले सीहोर में उफान पर है। सीधा दिखाना चाहूंगा, एक नदी है जहां पर कितना बहाव इस नदी में दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है सीहोर में, पिछले 12 घंटे की यदि बात करें तो लगातार बारिश हो रही थी। सीहोर जिले में 45 घंटों का सड़क संपर्क यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात यहां पर पैदा हो गए थे। कई गृहस्थियों का सामान यहां पर बहता हुआ दिखाई दिया था। कई जो गांव हैं जिनमें सड़क संपर्क भी टूटे थे। कई 12 घंटे की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था भी यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में की गई थी। और सीहोर में कई नदी नाले उफान पर थे। पार्वती नदी की बात करें तो पार्वती नदी उफान पर आने से कई सड़क संपर्क, भोपाल सीहोर का सड़क संपर्क भी यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया था। और कई सीहोर जिले के हालिया खेड़ी गाँव भी और कई ऐसे गांव है, 45 गांव, जिसमें सड़क संपर्क टूटता हुआ नजर आया था। गृहस्थी का सामान पूरी तरह से बह गया था। कई मवेशियों को ऊंची जगहों पर व्यक्तियों ने भेजा था। वहीं बारिश के चलते कई घंटों तक ये स्थिति बनी रही कि कई जो गृहस्थी का सामान होता है पूरी तरह बहता हुआ नजर आया था। पूरी तरह से तबाही का मंजर सीहोर में दिखाई दे रहा था। कई जैसे पपनास नदी है सीहोर में, नर्मदा नदी है, पार्वती नदी है, ये पूरी तरह से उफान पर नजर आ रही थी। अगर अभी मौसम की बात करें तो बीती रात की बात करें तो लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण भी कई नदी नाले उफान पर थे। फिलहाल अभी बारिश तो थम गई है, लेकिन जिस तरह से नदी नाले, आप सीधा दिखाना चाहूंगा किस तरह से उफान पर है। जोरदार बारिश के बाद किस तरह से नदी नाले तेजी से बह रहे हैं। कई गांवों की बात करें तो सड़क संपर्क टूटा हुआ नजर आ रहा था और सीहोर जिले के 40 से 45 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। बिल्कुल शिवराज, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 40 से 50 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे और सड़क संपर्क टूट चुका था। तो ऐसे में क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई थी, लोगों की ओर से की गई थी? क्योंकि कई जगह हम देखते हैं कि लकड़ी का पुल बना दिया जाता है लोगों के आने जाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंतजाम देखने को मिले थे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में, जब जैसे छोटा पुल होता है या बड़ा पुल होता है, उसके ऊपर जब पानी आ जाता है तो प्रशासन द्वारा बेहतर इंतजाम किए जाते हैं। किसी को आवागमन नहीं करने दिया जाता है। अगर 12 घंटे की बात करें तो इछावर एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव लगातार ही पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे थे और विष्णु प्रसाद यादव लगातार ही जो बारिश का पानी है यदि पुल पर आ रहा था तो उन पुलों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा था। और सुबह 6 बजे से ही विष्णु प्रसाद यादव जो ऐसे क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें लगातार दौरा कर रहे थे, लगातार ही लोगों को समझाइश दी जा रही थी। हमारे साथ यहाँ पर आवाजाही करने वाले ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बारिश को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या स्थिति अभी सीहोर जिले में है? बारिश की स्थिति बहुत गंभीर है। इधर यातायात आने में बहुत दिक्कत आ रही है और सारे रास्ते बंद हैं। अच्छा, पुल की बात करें, कई स्थानों में पुल की भी बेहतर स्थिति दिखाई दी, पुल सड़क संपर्क टूटा हुआ नजर आया। हाँ, पुल भी कहीं जगह पर टूट रहे हैं और कहीं पर विक्षिप्त हो रहे हैं। सब पानी ऊपर से भी जा रहा है कुछ। तो किस तरह से आवाजाही कर रहे हैं आप? दूसरे के सहारे या उसके अपने हिसाब से
एक दूसरे के सहारे से निकल रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से इनका कहना है कि लगातार ही बारिश हो रही है, जिसमें कई पुल भी डूब चुके हैं और एक दूसरे के सहारे से पुल पार करना यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जब यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होते हैं, इसके बाद में बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, लेकिन प्रशासन ने लगातार ही उन क्षेत्रों में सर्वे तो यहाँ पर किया गया है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जो जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ ने जो जख्म ग्रामीण क्षेत्रों में दिया है, उस पर प्रशासन किस प्रकार से मलहम लगाता है, किस प्रकार से उनको मुआवजा देता है। लेकिन लगातार ही जो ग्रामीण है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लंबा एक नुकसान हुआ है, कई मवेशियों का भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। गृहस्थी के सामान की बात करें तो गृहस्थी का सामान पूरी तरह से सीहोर में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ग्रामीणों का जब न्यूज स्टेट की टीम जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची और पूरी तरह से यहाँ पर सर्वे किया, तो कई ग्रामीणों के ऐसे हालात थे कि रो रो कर न्यूज स्टेट के कैमरे के सामने रो रो कर अपनी गाथा सुनाई। लेकिन प्रशासन लगातार सर्वे कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन किस प्रकार की सर्वे में मुआवजा इनको देते हैं। शिवराज, मौसम विभाग की ओर से क्या जानकारी दी गई है? कब तक इस तरीके का मौसम बना रहेगा और लोगों के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसके करीब जाते हैं। तो ऐसे में लोगों में भी जागरूकता बनी रहे, उसे लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर? देखिए जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मौसम की बात करें तो मौसम में लगातार ही मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का अलर्ट सीहोर जिले में जारी किया है लंबे समय के लिए। इस पूरे मामले में प्रशासन ने अपील जारी की है कि यदि रफ्ते पर पानी हो या पुल पर पानी हो तो पुल पार ना करें, इंतजार कर लें, लेकिन ऐसी स्थिति में अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि जब हमने देखा है कि यदि पुल पर पानी होता है तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पुल पार करते हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने प्रतिबंधित कई स्थानों पर बोर्ड भी लगाए हैं कि यदि अति भारी बारिश के कारण पुल पर पानी हो तो ऐसी स्थिति में आप पुल पार न करें, रफ्ता पार न करें, अपनी जान जोखिम में नहीं डालें। तो ऐसी स्थिति में, और बारिश की बात करें तो सीहोर जिले में लगातार ही अति भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो जी बिल्कुल शिवराज, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जाहिर तौर पर लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है।